दोस्तों, कल शाम बंगाल के खाड़ी के आसमान में एक ऐसा नज़ारा दिखाई दिया जिसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया। लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन निकाले, तस्वीरें खींची और सोच में पड़ गए कि आखिर यह रहस्यमयी ऑब्जेक्ट था क्या जो हवा में उड़ते हुए अजीब से पैटर्न बना रहा है। दोस्तों, ये कोई यूएफओ नहीं बल्कि भारत के इतिहास की सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली मिसाइल का टेस्ट है। जी हाँ, कल शाम ही भारत ने अपना मिसाइल टेस्ट अंजाम दिया है और इसको रक्षा मंत्रालय ने भी आधिकारिक रूप से कंफर्म कर दिया है। लेकिन इस टेस्ट के पीछे भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है। कोई कह रहा है कि अग्नि 5 है, कोई एक्सपर्ट कह रहा है कि यह अग्नि 6 है और कोई सोशल मीडिया पर कह रहा है कि यह मिसाइल असल में सूर्य मिसाइल है। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि असल में यह मिसाइल कौन सी है, अग्नि 6 है, सूर्य मिसाइल है या फिर अग्नि 5 है, कौन सी मिसाइल है और इस मिसाइल से भारत को कौन सा फ़ायदा होगा, यह मिसाइल अब किस लिए टेस्ट की गई थी। चलिए आपको सारी बातें बताऊँगा, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि वास्तव में यह अग्नि 5 का ही परीक्षण है, जिसे उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से फायर किया गया। इस बार टेस्ट और भी खास इसलिए था क्योंकि करीब 5000 किलोमीटर का नो फ्लाइंग जोन और नो शिपिंग जोन जारी किया गया था। इतनी लंबी दूरी तक किसी भी मिसाइल को ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए भारत ने इस बार शिप बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया ताकि हर डेटा को कैप्चर किया जा सके, हर डेटा को बारीकी से एनालाइज किया जा सके। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि जब हमारे पास पहले से ही अग्नि 5 है और जब पहले से खबर थी कि अग्नि 6 या फिर सूर्या जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का टेस्ट होगा, तो भारत ने क्यों दोबारा अग्नि 5 का टेस्ट किया? क्योंकि हम तो पहले ही अग्नि 5 का टेस्ट कई बार कर चुके हैं। तो इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। दरअसल पहली बार भारत ने अग्नि 5 को पूरी रेंज के साथ, यानी भारत जो कहता है कि अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है या फिर कई बार कोई कहता है कि 6000 किलोमीटर है, तो भारत ने पहली बार अग्नि 5 को पूरी रेंज यानी 5000 किलोमीटर की रेंज पर टेस्ट किया। इससे पहले टेस्ट अधिकतम 3000 या ज़्यादा से ज़्यादा 3500 किलोमीटर ही किए जाते थे। यानी भारत ने यह साबित कर दिया कि अब अग्नि 5 मिसाइल को फुल स्ट्रेच तक इस्तेमाल किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इससे भी आगे बढ़ाया जा सकता है। यही नहीं, इस बार के परीक्षण से यह भी संकेत मिल रहे हैं कि भारत अब धीरे धीरे अपनी मिसाइल तकनीक को उस स्तर तक ले जा रहा है जहां हर रेंज का चरणबद्ध मूल्यांकन किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि 3500 से धीरे धीरे 5000 किलोमीटर के छलांग अब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। यह संदेश न सिर्फ एशियाई देशों के लिए है बल्कि उन यूरोपीय ताकतों के लिए भी है जो भारत की उभरती शक्ति पर नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं। साथ ही इस परीक्षण ने यह भी साफ कर दिया कि भारत अब अपने मिसाइल कार्यक्रम को केवल डिफेंस दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एयर डिफेंस पॉलिसी के रूप में पेश कर रहा है। कई डिफेंस एनालिसिस ये भी बता रहे हैं कि अग्नि 5 का यह फुल स्ट्रेच परीक्षण भविष्य में MIRV और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जैसी नई तकनीकों को इंटीग्रेट करने का रास्ता भी तैयार कर रहा है। इतना ही नहीं, इस तरह के टेस्ट से भारत के वैज्ञानिकों को डेटा जो मिलता है जैसे कि इंजन परफॉर्मेंस, गाइडेंस सिस्टम, हीट सीटर और वॉरहेड डिलीवरी जैसी बारीकियों को और बेहतर बनाया जा सकता है। अब मान लीजिए दोस्तों कि हमने कई बार 3500 किलोमीटर वाले मिसाइल का टेस्ट किया, उसमें हमने देखा कि जो इसका इंजन परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बहुत ही अच्छा था। अब मान लीजिए कि हमें इसी मिसाइल को 5000 किलोमीटर की रेंज तक फायर करने का ज़रूरत पड़ गया। अब जो इंजन से जो गर्माहट निकलती है, तो होता क्या है कि जब हमने 3500 किलोमीटर वाले रेंज में फायर किया था तो वो करीब आधे घंटे में वहाँ 3500 किलोमीटर तक पहुँच गई थी। मान लीजिए एक मोटा मोटी मैं आंकड़ा दे रहा हूँ कि आधे घंटे में वो अपने टारगेट तक पहुँच गई थी। मिसाइल का जो इंजन है वो आधे घंटे तक इंजन से निकलने वाली गर्माहट को सह सकती है। अब हमें ज़रूरत है 5000 किलोमीटर की रेंज तक पहुँचाना, तो मान लीजिए कि 5000 किलोमीटर तक पहुँचने में इस मिसाइल को 1 घंटा लगता है। तो असली टेस्ट यही था कि ये जो इंजन है मिसाइल से निकलने वाली गर्माहट को सह सकती है या फिर इंजन ख़राब हो सकता है या फिर वो अपना रास्ता भटक सकता है। मिसाइल के इंजन की गर्माहट से GPS सिस्टम ख़राब हो सकता है। यही सारे डेटा लिया गया था इस परीक्षा में और इसी बात से साफ है कि यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि आने वाले समय की तैयारी है। एक तरह से कहा जाए तो यह अग्नि 6 और सूर्या जैसे प्रोजेक्ट के लिए बेस तैयार करने वाला कदम है। शुरुआत में जब अग्नि 5 बनी थी तब उसकी आधिकारिक रेंज 4500 किलोमीटर बताई गई थी। बाद में कहा गया था कि यह 5000 किलोमीटर है और आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में इसकी रेंज को बढ़ाकर 5800 किलोमीटर तक कर दिया गया है। लेकिन चीन के एक्सपर्ट और वहाँ के जो अखबार है जो ग्लोबल टाइम्स है,
उनका मानना है कि भारत अपनी जो मिसाइल की असली रेंज है वो छिपा रहा है और असल में अग्नि 5 की रेंज 8000 किलोमीटर तक है। और आज के इस परीक्षण ने इस दावे को और भी मजबूत कर दिया है दोस्तों, और यह दिखाता है कि अब भारत के निशाने पर सिर्फ एशिया नहीं बल्कि यूरोप तक आ चुके हैं। आज के टेस्ट में मिसाइल ने लगभग 4790 किलोमीटर का रास्ता तय किया, जो जर्मनी और इटली जैसे देशों तक पहुंचने के बराबर है। यानी यह तो पक्का है कि भारत ने अपनी क्षमता को कहीं ज़्यादा आगे बढ़ा लिया है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट में तो यह भी कहा जा रहा है कि इस टेस्ट में MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि एक ही मिसाइल से एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड छोड़े जा सकते हैं, और वो भी अलग अलग दिशाओं में। सोचिए, एक मिसाइल से लगभग 8 से 10 वॉरहेड छोड़े जाएं, तो एक ही मिसाइल से मान लीजिए कि हमारा 2 फ्रंट वॉर चल रहा है, तो हम एक ही मिसाइल से आधे वॉरहेड चीन पर और आधे यूरोप पर या फिर आधे पाकिस्तान पर उस पैकेज को पहुंचा सकते हैं। तो दुश्मन के पास इससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। भले इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि भारत अब अपनी ताकत को सिर्फ क्षेत्रीय स्तर तक नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर दिखाने वाला है। आने वाले समय में अग्नि 6 या फिर सूर्या जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल मैदान में उतर सकती है, और यही वजह है कि अब भारत की शक्ति ग्लोबल पावर की तरह उभर रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि भारत ने फिर अग्नि 5 का टेस्ट क्यों किया और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत।